Good morning, students. Today we are going to start our English class. So everybody take out your English book and open page number 128 for getting ahead of class. Today we will study about the poem I vow to thee my country. I vow मतलब शपथ लेना, to thee मतलब मेरे देश, मैं तुम्हारे लिए शपथ लेता हूँ. This is a poem based on patriotism and it is written by Cecil Spring Rice, and this poem is totally based on patriotic things. So let's start our poem. I vow to thee my country all earthly things above. मतलब देखिए, आई वाओ मैं शपथ लेता हूँ, टू दी मैं ये, दी मीन्स ये, मैं ये शपथ लेता हूँ मेरे देश मतलब हे मेरे देश, मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे प्रति शपथ लेता हूँ कि ऑल अर्थली थिंग्स एबव मतलब मैं तुमको, ऑल मतलब सारे, अर्थली मतलब यहाँ पे आप सांसारिक कह सकते हैं, मैं तुमको सारे सांसारिक, सभी सांसारिक चीज़ों से ऊपर रखूँगा. Entire and whole and perfect the service of my love. Students, you can see that entire, whole and perfect, these all words are synonyms of each other. So entire means परिपूर्ण, whole means संपूर्ण, perfect means पूर्ण मतलब पूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण. In short we can say only पूर्ण मतलब मैं अपनी पूर्ण द सर्विस सेवा ऑफ माई लव मतलब मैं अपने प्यार का पूर्ण मतलब पूरा सेवा तुमको दूंगा. द लव दैट आस्क्स नो क्वेश्चन और मेरा लव जो होगा, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति ऐसा होगा जिसमें कि कोई प्रश्न नहीं करेगा. एंड लव दैट स्टैंड द टेस्ट और मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति, हे मेरे देश, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति ऐसा होगा जो कि हर टेस्ट में मतलब हर परीक्षा में या टेस्ट में खरा उतरेगा मतलब सीधे डट के खड़ा रहेगा. दैट लेज अपॉन द अल्टर द डियरेस्ट एंड द बेस्ट. दैट लेज मतलब मेरा प्यार तुम्हारे प्रति ऐसा रहेगा, मतलब मेरा प्यार तुम्हारे प्रति ऐसा रहेगा कि जो हर एग्ज़ाम में मतलब हर परीक्षा में खरा उतरेगा या फिर डट के खड़ा रहेगा. और जब कभी भी दैट लेज अपॉन द अल्टर और जब कभी भी मतलब मुझे बेदी पे लेटाया जाएगा. अल्टर मीन्स होता है बेदी, जैसे एक पूजा की भी बेदी होती है जिस पे हम पुष्प फूल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, और एक बेदी होती है बलि बेदी. तो वही यहाँ पे बलि बेदी से मतलब है इसका कि जब कभी मुझे मतलब बेदी पे जाने का मौका अवसर मिलेगा या लिटाया जाएगा तो द डियरेस्ट एंड द बेस्ट तो मैं अपनी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी चीज़ न्यौछावर करने को तैयार रहूँगा. मीन्स यू कैन सपोज मतलब कि सबसे प्यारी डियरेस्ट चीज़ एक इंसान के लिए क्या होती है, उसकी जान होती है. मतलब ऐसा वो कहना चाह रहा है कि मैं कभी जब मुझे बेदी पे लिटाया जाएगा और मुझे कुछ देने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ त्याग दूंगा, दे दूंगा, मतलब कि मैं अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे दूंगा. द लव दैट नेवर फैल्टर्स, द लव दैट पेज द प्राइज और मेरा प्यार तुम्हारे प्रति ऐसा होगा दैट नेवर फैल्टर्स जो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, जो कभी भी लड़खड़ाएगा नहीं. फैल्टर्स मीन्स वीकनेस मतलब कभी ना कमज़ोर पड़ेगा और ना लड़खड़ाएगा. द लव दैट पेज द प्राइज और मेरा प्यार ऐसा होगा कि मतलब उस कोई प्राइस भी नहीं अदा मतलब कोई उसका मूल्य भी नहीं अदा करना होगा, मतलब प्राइसलेस होगा मेरा प्यार. द लव दैट मेक अनडाउंटेड द फाइनल सेक्रीफाइस और मेरा प्यार तुम्हारे लिए ऐसा होगा जो कि
अनडाउंटेड होगा, मतलब जिसको कोई हिला नहीं सकेगा, कोई उसे डगमगा भी नहीं पाएगा। एंड द फाइनल सेक्रीफाइस, और तुम्हारे लिए पूरा मतलब अंतिम बलिदान देगा, मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए ऐसा रहेगा कि जो अंतिम बलिदान देगा तुम्हारे लिए, और मेरे प्यार को कोई हिला नहीं सकेगा। इन शॉर्ट, जस्ट रिपीट वंस अगेन। आई वाउ दी, मतलब हे मेरे देश, मैं शपथ लेता हूँ, मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति ऑल दिस थिंग्स एवं, मैं तुमको, हे मेरे देश, मैं तुम्हारे प्रति शपथ लेता हूँ कि मैं तुमको सब सांसारिक चीज़ों से ऊपर रखूँगा और अपनी प्यार की पूरी सेवा, मतलब अपने प्रेम की पूरी सेवा मैं तुम्हें समर्पित करूँगा। और मेरा प्यार तुम्हारे प्रति ऐसा होगा, नो क्वेश्चन, जो कि कोई प्रश्न नहीं करेगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई प्रश्न नहीं करेगा, मतलब ऐसा होगा कोई प्रश्न नहीं करेगा तुमसे। द लव दैट स्टैंड द टेस्ट, और सारे कसौटियों पे मेरा प्रेम खरा उतरने वाला होगा। एंड और कभी ऐसा मौका मिले मुझे बेदी पे लिटाया जाए तो मैं सबसे प्यारी चीज़ तुम्हारे लिए, मतलब अपने सबसे कीमती सबसे प्यारी चीज़ न्यौछावर करने को तैयार रहूँगा। मीन्स कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी बेदी पे चढ़ा दूँगा। द लव दैट नेवर फेल्स, और मेरा प्यार ऐसा होगा जो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। एंड द लव दैट पेज द प्राइस, द लव दैट, और मेरा प्यार ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए मतलब पेज द प्राइस, तुम्हारे लिए हर कीमत चुकाएगा। द लव दैट मेक अनडॉन्टेड द फाइनल सेक्रीफाइस, और मेरा प्यार ऐसा होगा जो कि जिसको कोई हिला नहीं पाएगा, जिसको कोई डगमगा नहीं पाएगा, मतलब एकदम दृढ़ रहेगा। मेरा प्रेम जो है तुम्हारे प्रति एकदम दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा। द फाइनल सेक्रीफाइस, और तुम्हारे लिए आखिरी बलिदान भी देगा, मतलब आखिरी बलिदान मतलब कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं तुम्हारे लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहूँगा। आई हर्ड माई कंट्री कॉलिंग अवे अक्रॉस द सी, मतलब मैंने अपने देश को आई हर्ड माई कंट्री, मैंने अपने देश को सुना, कॉलिंग मतलब बुलाते हुए, अवे अक्रॉस द सी मतलब समुद्र भर में या समुद्र के पार से मैंने अपने देश को बुलाते हुए सुना। अक्रॉस द वेस्ट ऑफ वाटर्स सी कॉल्स एंड कॉल्स टू मी, मतलब देखिए अक्रॉस द वेस्ट ऑफ वाटर्स मतलब पानी की बर्बादी के उस पार से, सी कॉल्स वह मुझे बुलाती रही और बुलाती रही। हर स्वॉर्ड इज गर्डेड एट हर साइड, हर हेलमेट ऑन हर हेड, उसका जो स्वॉर्ड है मतलब उसकी जो तलवार है, मतलब गर्डेड मतलब उसकी तलवार जो है वो बंधी हुई थी, कहाँ, एट हर साइड मतलब उसके एक तरफ, मतलब उसके एक बाजुओं पर उसकी तलवार बंधी हुई थी। हर हेलमेट ऑन हर हेड, और उसके सर पे उसका हेलमेट था मतलब उसका टोप था। एंड राउंड हर फीट, और उसके पैर के चारों तरफ, आर लेइंग द डाइंग एंड डेड, उसके पैर के चारों ओर मरणासन मतलब मरते हुए या मरे हुए लोग लेट रहे थे। आई हर्ड द नॉइज ऑफ बैटल, मैंने युद्ध की आवाज़, आई हियर मतलब मैं युद्ध की आवाज़ सुनता हूँ। द थंडर ऑफ हर गन्स, और उसकी बंदूकों की गड़गड़ाहट सुनता हूँ। आई हेस्ट टू दी माई मदर अ सन एमॉन्ग दाई सन, आई हेस्ट टू दी मतलब आई हेस्ट टू दी मैं यह जल्दी करूँगा, टू दी मतलब मैं ये जल्दी करूँगा, माई मदर हे मेरी माँ, मैं ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए जल्दी करूँगा। अ सन एमॉन्ग दाई सन, तुम्हारे सारे बेटों में से मैं एक तुम्हारा बेटा, तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें मैं जल्दी ही करूँगा। मतलब यहाँ जो ऊपर वो मेंशन जो चीज़ें की है ना, उसको कह रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए उसको करूँगा। एंड देयर्स अनदर कंट्री आई हैव हर्ड ऑफ लॉन्ग अगो, और एक और भी कंट्री है और एक और भी देश है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था, मतलब एक और भी ऐसा देश है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था। मोस्ट डियर ऑफ देम दैट लव हर, और उसमें से क्या थे, उन्हें जो सबसे प्रिय थे वो उससे प्यार करते थे। कहाँ गया देखिए, मोस्ट डियर ऑफ देम
जो उनके सबसे प्रिय थे, दैट लव हर, वो उनसे प्यार करते थे, मोस्ट ग्रेट टू देम दैट नो, और सबसे जो महान थे जिसको कि वो जानते थे, वी मे नॉट काउंट हर आर्मीज, और हम लोग उनकी आर्मीज को, उनकी सेनाओं को काउंट नहीं कर सकते हैं, वी मे नॉट सी हर किंग, और हम लोग उनके राजा को भी नहीं देख सकते, हर फोर्टर्स इज द फेथफुल हर्ट, और उसका जो किला था, हर फोर्टर्स मतलब उसका जो किला था वह क्या था, मतलब एक हृदय का, मतलब एक विश्वसनीय हृदय का किला था, हर प्राइड इज सफरिंग, और उसका जो प्राइड था, उसका गर्व था, सम्मान था, वो क्या था, सफरिंग था, सफ़र कर रहा था, पीड़ित था, एंड साउल बाय शाउल एंड साइलेंटली हर शाइनिंग बाउंड्स इंक्रीज, एंड साउल बाय साउल, और आत्मा से आत्मा तक, और चुपचाप, मैं देखिए क्या है, साउल बाय साउल मतलब एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक, एंड साइलेंटली, और चुपचाप, हर शाइनिंग मतलब उसकी चमक, बाउंड इंक्रीज, उसकी जो बाउंड में सीमा, उसकी सीमा की जो चमक थी वह इंक्रीज मतलब बढ़ रही थी, बढ़ती रही, एंड हर वेज आर वेज ऑफ जेंटलनेस, और उसके जो रास्ते थे, एंड हर वेज, और उसके रास्ते आर वेज, सारे रास्ते जो थे वो क्या थे, जेंटलनेस मतलब नम्रता से परिपूर्ण थे, एंड ऑल हर पैथ्स आर पीस, और उसके सारे जो रास्ते थे, ऑल हर पैथ्स, उसके सारे रास्ते क्या थे, पीस थे, आर पीस मतलब शांत थे। So students, we have completed this poem, so revise it once again by yourself, and the next chapter we will study in our next class. So we are done for today. Bye everyone, take care.